कम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 71 क्लास 9th मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है रिवीजन ऑफ, क्या पढ़ना है, रिवीजन ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट्स, लाइन एंड एंगल्स, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देखो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो इसने बोला वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 68 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, सम ऑफ पेयर्स इज 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। तो यानी कि इसको 90 में से क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तो वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ गया, 10 में से 2 गया, 8 गया 2, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गया बेटा आपका, सॉरी 8, 8 में से 6 गया आपका 2, तो कितना आ गया 22 डिग्री। सो बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसने बोला टू एंगल्स आर कोल्ड सप्लीमेंट्री। दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बेटा कब, जब उनके एंगल्स का सम कितना हो जाए 180। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बेटा 90 डिग्री सम ऑफ टू एंगल्स, और अगर सप्लीमेंट्री बात कर रही हूँ तो क्या 180 डिग्री। क्लियर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 4। तो बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 4, तो 1 इज इंटीरियर, ये आपका 4 है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा कौन सा, एंगल 8। तो इसका आंसर यहाँ से मेरे पास आ गया एंगल 8। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4 इज एंगल 8। क्लियर। नाउ मूव टू आवर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ 5। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और इंटीरियर अंदर वाले एंगल। तो 5 आपका इस डायरेक्शन में है, तो 3 आपका क्या होगा यहाँ से आंसर। तो बी पार्ट का आंसर आपका क्या है, थर्ड। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ 5 इज 3, 5 इज 3। अब अगले क्वेश्चन में उसने पूछा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 2। एंगल 2 के वर्टिकल अपोजिट, देखो बेटा दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट, ये वाला एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट। तो ऐसे यहाँ पे 2 के सामने क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है आपका, एंगल 4। क्लियर। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7। एंगल 7 के साथ लीनियर पेयर कौन बना रहा है, 2 बना रहे हैं, 8 भी बना रहा है और 6 भी। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आ गए। देखो बेटा लीनियर पेयर क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन पे, तो स्ट्रेट लाइन पे 2 बन रहे हैं आप, तो एक इस वाले स्ट्रेट लाइन पे, एक दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर इस वाले स्ट्रेट लाइन की बात करें तो बन रहा है 7 और 8, तो यहाँ पे आ गया 7 और 8। और तीसरा कौन सा बन रहा है, अगर मैं बात करूँ तो 7 के साथ क्या, एंगल 6 भी तो क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देन वी एंड एम एच, और कंडीशन क्या दी है, एम एच इज पैरेलल टू के एल। कंडीशन दी है एम एच इज पैरेलल टू के एल, एम एच इज पैरेलल टू के एल। तो यहाँ से देखो एम एच इज पैरेलल टू के एल, तो ये इसके पैरेलल है, यानी कि इसको इंक्रीज करूँगी तो ये ऐसे इसके पैरेलल जाएगा। तो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एम एच डी। ध्यान से देखना बेटा, एम एच डी यानी कि ये वाला एंगल हमने निकालना है, सिर्फ ये वाला। ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो बेटा हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 60 डिग्री और ये एच एंगल बन के लीनियर पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे ये 60 डिग्री और ये एच दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल सी एच ई प्लस एंगल, कौन सा एंगल जो आपको नाम दिया गया है, कौन सा, एम एच डी, एम एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है बेटा, लीनियर पेयर, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। तो सी एच ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60, तो 60 प्लस एंगल एम एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज एंगल एम एच डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180, ये यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो माइनस 60, इट मीन्स 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो आपका एंगल है एम एच डी वो कितना आ गया, 120 डिग्री। क्लियर। तो इट मीन्स
जो ये वाला एंगल है आपके पास आ गया 120 डिग्री, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा एंगल हमने क्या निकालना है, एच के एल। ध्यान से देखना बेटा, एच के एल, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो बेटा आपने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली थी, एम एच डी। पिछले पॉइंट में जब आपने देखा तो ये जो आपका एम एच डी यानी कि ये वाला पॉइंट कितना आया था, 120 डिग्री। कितना आ गया था यहाँ से, 120 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है एच के एल की वैल्यू। किसकी निकालनी है, एच के एल की वैल्यू। तो देखो ध्यान से बेटा, एच के एल यानी कि एच के एल यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। और इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से। इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल एच के एल, एंगल एच के एल इज इक्वल टू के एच डी प्लस एंगल डी एच एम, ठीक है। किसके इक्वल, के एच डी प्लस डी एच एम। जैसा कि आपको क्वेश्चन में मैंने अभी अभी दिखाया, यहाँ से अगर मैं फिगर में जाऊँ तो फिगर के अंदर जो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू दोनों मिलके मेरे पास क्या बना देंगे, ये वाला एंगल। क्योंकि ये और ये टोटल इसके इक्वल होगा। रीज़न क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखा मैंने, एम एच डी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये। तो ये कितना आया था 120, ये मेरा 25। तो 120 प्लस 25 कितना हो गया बेटा, टोटल 125। तो 120 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 145। इसको लिखने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी दे रही हूँ, आपने क्वेश्चन को करना कैसे है, जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर बेटा मैं इसके अंदर बात कर रही हूँ, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एच की एल। यहाँ से ध्यान से देखना, एच की एल की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हो। यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाली, एम एच डी की। दो वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो। लास्ट वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, एंगल एच के बी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच के बी, ठीक है। तो एच के बी की वैल्यू देखो बेटा कैसे निकालोगे, एच के बी अगर मैं जूम करके देखूँ तो एच के बी, ध्यान देना बेटा, एच के बी यानी कि ये पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 25 है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 25। यहाँ से ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 25। और ये वाला और ये दोनों मिलके पूरा क्या बना रहे, लीनियर पेयर 180। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से लिखूंगी क्या, कि जो आपका ये 25 प्लस ये पूरा मिलके क्या बना रहे, लीनियर पेयर 180। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल एच के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 25, इट मीन्स 155 डिग्री। और आपने सॉल्यूशन कैसे करना है कंप्लीट, मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आपने कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे फिगर बना के ऐसे करना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, फिर आफ्टर दैट आपने ऐसे लिखना है, क्लियर। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी डी क्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, पी डी क्यू यानी कि इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहाँ से इस लाइन को प्रोड्यूस करूँ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये क्या होगा, 78 डिग्री। इसका रीज़न क्या है बेटा, कोरस्पोंडिंग एंगल। रीज़न क्या है इसका, कोरस्पोंडिंग एंगल, क्लियर। तो इसका रीज़न हमारे पास है कोरस्पोंडिंग एंगल। तो अगर मैं इन तीनों एंगल्स को देखूँ तो इन तीनों एंगल्स को जब मैं प्लस करूँगी तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो टोटल कितनी बनेगी, 180, ठीक है। टोटल कितनी बनेगी, 180। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको मानूँ 1, इसको मानूँ 2 और उसको मानो 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, 2 की। तो यहाँ से आ गया 34 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आई थी, 78 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180
डिग्री, और 34 प्लस 78 इट मीन्स 112 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से 112 चला जाएगा, कितना बेटे 68 डिग्री। तो यहाँ से पी डी क्यू, कौन सा एंगल, ये वाला पी डी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 68 डिग्री। अगर ये 68 है तो बेटा आप ध्यान से देखना, अगर ये मेरे पास 68 है तो ये भी कितना हो जाएगा 68 डिग्री। उसने मेरे को अगली वैल्यू बोली है ए ई डी, तो ए ई डी यानी कि ये भी मेरे पास कितना होगा 34। रीज़न क्या बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, रीज़न क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू जो उसने मेरे को बोली है डी ई एफ की भी आप निकाल चुके, ये 68 तो ये भी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछ रहा है ए ई बी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ए ई बी की बात करूं तो ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी थी 34, ये वाले एंगल की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 68, और ये मेरे पास कितना है 78। अगर तीनों को प्लस कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी ए ई बी की, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा ए ई बी की, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ए ई बी इज इक्वल टू 34 प्लस 68 प्लस 78। जब तीनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ई बी की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। क्लियर। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन आपने लिखना कैसे है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सॉल्यूशन आपने किस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 71। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।